कुछ अपनी बातें। इस पुस्तक में गीता के 700 श्लोकों का श्लोकशः अनुवाद किया गया है। कई पुस्तकों का अवलोकन करने के बाद जो इस तुच्छ बुद्धि को उपयुक्त लगा वह लिख दिया। फिर भी किसी श्लोक में प्रबुद्ध पाठक यदि कोई सुझाव लिखेंगे तो अगले संस्करण में उनका संशोधन करने का प्रयास करूंगा। इस पुस्तक के हर श्लोक में मेरी धर्मपत्नी समाई हुई हैं। वह संस्कृत में एमए है। कौन सा शब्द उनका है, कौन सा मैंने चुना, कहना मुश्किल है। यह पुस्तक हम दोनों का साझा प्रयास है। इसको इसी रूप में लेना चाहिए। कुछ हितैषियों एवं मित्रों ने भी समय समय पर सुझाव दिए, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक परम पूज्य सुदर्शन जी प्रमुख हैं। मेरे पुराने कवि मित्र श्री शिवदत्त सूद पटियाला एवं श्री हर्ष पटियाला ने भी कई सुझाव दिए। मैं इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने जीवन में जियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, सिविल इंजीनियर बन गया। नौकरी एमईएस से शुरू की तो रिटायर पंजाब बिजली बोर्ड से हुआ। नौकरी करते हुए लगभग सारा समय सोचता था कि मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से ऊपर नहीं उठ सकूंगा, क्योंकि पोस्ट पद कम थी, पर ऐसा कुछ हुआ कि मैं चीफ इंजीनियर बन गया और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य भी। इंजीनियर जीवन में ऐसा कई बार लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर समय आने पर समझ आया कि जो मेरे साथ हुआ वही मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था। सारा जीवन ऐसा लगता था कि कोई देवी शक्ति मेरे जीवन का संचालन कर रही है, मुझे गर्त में गिरने से बचा रही है, समय समय पर न चाहते हुए भी जीवन को ठीक दिशा में ले जा रही है। अब जब से मैं अपने गुरुदेव सहज मार्ग के वंदनीय श्री चारी जी महाराज के संसर्ग में आया तो समझ में आया कि वह दैवी शक्ति और कोई नहीं, स्वयं मेरे गुरुदेव ही थे। एक बात मैं अपने बारे में पाठकों को और बता दूं कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं। संस्कृत मुझे आती नहीं है, गीता भी कोई ज्यादा समझ नहीं आई। मैं कवि भी नहीं हूं, केवल कुछ तुकबंदी करता था। फिर भी यह काव्य लिखने का प्रयास किया तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक की ही योजना थी, जो मुझसे यह कार्य करवाना चाहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्य संपन्न हुआ। उन्हीं के श्री चरणों में यह काव्य सादर समर्पित है। पहले संस्करण की प्रतियां समाप्त हो गई थी। उस संस्करण में कुछ टाइप की कमियों के साथ कुछ कठिन शब्द लगे। उन्हें सरल करने हेतु दोबारा लिखना शुरू किया तो कुछ शब्दचयन भी बदलना अच्छा लगा। दूसरा संस्करण इसी हेतु लिखा गया। रमेश चंद्र गुप्ता। अपने बारे में कुछ कुछ काली, कुछ कुछ गोरी मेरी अपनी काया है, यही जगत का रूप निराला मुझे दृष्टि में आया है। गायत्री मंत्र काव्य अनुवाद। प्राण में प्राण तू, दूर करे दुख ताप, सुख दे सब संसार को, जिसे रचे तू आप, देवों का भी पूज्य तू, शुद्ध दीप्त करतार, हम तुझको धारण करें, तू सबका आधार, उत्तम गुण से युक्त हो, जग में सब इंसान, धी पावन व्यवहार शुद्ध, सबके कर भगवान। प्रथम अध्याय। पहला अध्याय गीता ज्ञान की भूमिका निश्चित करता है। हर मनुष्य को कार्य करते समय ऐसी दुविधा आती है जब वह सोचता है कि जो कार्य वह वर्षों से कर रहा है वह उचित भी है या नहीं। उदाहरण के लिए, एक जज जो किसी अपराध के लिए सदा फांसी की सजा सुनाता हो, उसके सामने उसका अपना पुत्र पुत्री भाई बहन वैसा अपराध करके सजा के लिए आए तो उसे फांसी का दंड देना
उचित नहीं लगेगा। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। वह अनेक युद्ध लड़ चुका था जिनमें वह विजित रहा था, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सगे संबंधी सामने देखकर युद्ध का परिणाम, जिसमें उन सबका अंत निश्चित लगता था, सोचकर युद्ध न करने के तर्क देने लगा। भगवान ने उसे जो उपदेश दिया वह गीता ज्ञान या गीता कहलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, 1 धर्मक्षेत्र इस कुरुक्षेत्र में मेरे पांडव सुत एकत्रित क्या कर डाला सबने मिलकर। हे संजय, रण में हो अभिरत। संजय बोल, 2 व्यूहरचित पांडव सेना थी, समुचित उसका कर अवलोकन। द्रोण गुरु के सम्मुख आकर बोले यूं राजा दुर्योधन। 3 गुरुवर तेरे अंतेवासी द्रौपद ने संजोया अरिदल। व्यूहित वह अतिशय विस्तृत सा, देखो गुरुवर उनका दलबल। 4 अर्जुन और वृकोदर जैसे धनुष लिए आए सब भारी। द्रुपद विराट सात्यकी जैसे वीर महारथ है धनुधारी। 5 धृष्टकेतु काशी राजा है, शैब्य परम बलशाली पुंगव। चेकितान बली पुरजित औ भोज वहां है उनमें वाडव। 6 श्रेष्ठ युधामन्यु बलशाली, पांचाली के पांचों जाए। वीर सुभद्रा सुत उत्तमौजा, सकल महारथ मिलकर आए। 7 हे द्विजोत्तम, अपने हित में जो जो नायक लड़ने आए उन सब का वर्णन करता हूं, जो परिचय सबसे हो जाए। 8 आप पितामह कर्ण तथा है, कृप से रणजेता सेनानी। सोमतनय अश्वत्थामा औ वीर विकर्ण श्रेष्ठतम ज्ञानी। 9 अन्य बहुत से योद्धा आए, अपने शस्त्रों से सजधज कर। रण कौशलयुत ये मेरे हित, लड़ने मरने को है तत्पर। 10 पूज्य पितामह से संचालित, अपनी सेना देव अप्रमित। भीम रचित उनकी सेना है, जय इस कारण दिखती निश्चित। 11 अपने अपने मोर्चों पर यूं आप रहे अब सारे सुस्थित। पूज्य पितामह जिसके कारण चारों दिक से होवे रक्षित। 12 बलशाली योद्धा गंगज ने शंख ध्वनि से स्वर गुंजाए। घोष सबल जिसका तब सुनकर दुर्योधन मन में हर्षाए। 13 शंख नृसिंहादिक ढोलक औ मुरज तथा बाजे बहु बोले। बहुत भयानक शब्द हुआ था जब सबने मिलकर स्वर खोले। 14 श्वेताश्वो युद्ध उत्तम रथ था, जिसमें आए माधव अर्जुन। आलौकिक से तब दोनों ने शंख बजाए अपने राजन। 15 देवदत्त द्वारा निद्राजित, पांचजन्य द्वारा पीतांबर। भीमबली मारुत सुत ने भी पोंडू पकड़कर गुंजाए स्वर। 16 कुंती पुत्रों में अग्रज ने शंख अनंत विजय तब छेड़ा। सुघोष अवर मणिपुष्पक ले, सहदेव नकुल ने स्वर फेरा। 17 धृष्टद्युम्न विराट शिखंडी, काशी के राजा धनुधारी। अजय सात्यकी वीरों ने मिल शंख बजाए अपने भारी। 18 पांचाली के पांचों जाए। द्रुपद तथा सौभद्र सभी ने उच्च ध्वनि में मिलकर राजन शंख बजाए अपने अपने। 19 बहुत भयानक उन शब्दों से गूंजे दोनों धरती और नभ, जिनको सुनकर भय से कांपे।
सारे ही कौरव योद्धा तब 20 शस्त्र प्रहार लगा था होने। तैयारी में थे योद्धा सब। पार्थ कपिध्वज रथ में से तब देखे सारे ही कौरव जब 21 धनुष उठाया अरु यूं बोले, मेरा रथ ये आगे कर लो, दोनों सेनाओं के सम्मुख कृष्ण इसे तुम स्थापित कर दो। 22 रण लड़ने के इच्छुक हैं जो, अवलोकन उनका करना है। कौन यहाँ योद्धा आए हैं, किस किससे मुझको लड़ना है। 23 दुर्बुद्धिः दुर्योधन के हित, आए रण में जो राजागण, यह इच्छा है देखो उनको, रण लड़ने हित जिनका है मन। संजय बोले। 24 निद्राजित के यूं कहने पर केशव ने रथ आगे लाया, दोनों सेनाओं के सम्मुख उत्तम रथ लाकर ठहराया। 25 गंगज द्रोण महिपालों के सम्मुख अपना रथ कर स्थापित। माधव बोले एकत्रित है सब कौरव, तुम देखो समुचित। 26 दोनों दिक अर्जुन ने देखे, सोदर सुत निज पौत्रे प्यारे, गुरुजन चाचे मामे दादे, श्वसुर तथा निज साथी सारे। 27 देखे अपने सब बांधव तो, मन ही मन में अर्जुन डोले, शोकातुर हो करुणायुत हो। माधव से तब ऐसे बोले, अर्जुन बोले। 28 लड़ने आए संबंधी ये, देखे तो मन घबराता है, शिथिल पड़े जाते अवयव हैं, मुख मेरा सूखा जाता है। 29 मेरी सारी ही काया यह, हे भगवन, करती है कंपन, जब से इनको रण में देखा, रोमांचित हो बैठा है मन। 30 काया जलती है अब अतिशय, गांडीव पकड़ में ना आता। देव रहूं मैं कैसे सुस्थिर, भ्रमित हुआ यह मन अकुलाता। 31 कुलहत्या यूं करने में तो, कोई सुख ना लगता संभव, सारे उल्टे ये लक्षण हैं, मन आहत अब मेरा बांधव। 32 विजय नहीं यह अच्छी लगती, भोग नहीं यह वांछित माधव, राज्य हमें क्या है अब करना, करना क्या जीवन सुख वैभव। 33 अपने जिन लोगों के सुखहित, राज्य विभव हैं लगते प्यारे, धन और जीवन की आशा तज, लड़ने आए वे अब सारे। 34 देव यहाँ हैं सब संबंधी, पितर पितामह बेटे पोते, ससुर सखाजन साले गुरुजन, और यहाँ है नाती बहुते। 35 ये सारे संबंधी वध कर, त्रैलोकी ना मुझको इच्छित, इस धरती के शासन का फिर अर्थ हुआ क्या कुछ भी वांछित। 35 सारे कुरुपुत्रों का वध कर, कोई सुख क्या हम पावेंगे, इन दुष्टों का वध कर हम सब पाप कमा नैतल जावेंगे। 37 अपने ये कौरव बांधव जन, अनुचित लगता वध करना अब, क्योंकि अपने बांधव वध कर कैसे पाएंगे सुख हम सब। 38 माना कौरव लोभी हैं सब, मैला इनका है अंतर्मन, धोखा मित्रों से और कुलवध, पाप नहीं ये समझे दुर्जन। 39 कुलवध रूपी इन दोषों का, ज्ञान हमें है देवेश्वर जब, इन पापों से बचने का फिर उचित नहीं, हम ध्यान करें अब। 40 नाश अगर कुल हो जाए तो, धर्म सनातन मिट जाता है, धर्म मिटा तो सारे कुल पर फंदा पापों का आता है।
41 अतिशय पापों के बढ़ने से महिलाएं हो जाती दूषित, इस कारण भावी संतानें पैदा होती वर्ण संकरित। 42 कुलघाती ओ कुल दोनों को ये सब नरकों में ले जाते, पिंड तथा तर्पण बिन भगवन पितर पतित सारे हो जाते। 43 कुलघाती दुर्जन लोगों के इन संकर दोषों के कारण मिटते जाति कुल दोनों के धर्म नियम सब शाश्वत पावन। 44 जिस जिस मानव का भी ऐसे धर्म सनातन ही मिट जाता, दीर्घ समय तक ऐसा मानव नैतल में जाकर दुख पाता। 45 दुख है प्रज्ञाधारी हम ही दुष्कर्मों को करने में रत, सत्ता लिप्सा सुख पाने हित कुल वध करने तक हम उद्यत। 46 कौरव शस्त्रों से सज कर चाहे चाहे भगवन लड़ना, पर अच्छा है शस्त्रों को तज बिन संग्राम किए ही मरना। संजय बोले। 47 शोकातुर हो युद्धस्थल में निद्राजित बोले यूं राजन, बाण धनुष फिर दोनों तजकर अपनाया रथ पीछे आसन। इति प्रथम अध्याय।